श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत एक जंगम तीर्थस्थान है। जैसे तीर्थ स्थानों में दर्शन करके, स्नान करके हम पवित्रता का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, वैसे ही संत एक जंगम तीर्थस्थान है। संत की करुणा गंगा में, उनकी ज्ञान गंगा में हम स्नान करें तो हमें वही शांति का, वही सुख का अनुभव होता है। और इसीलिए संत ने वो सुख, वो ज्ञान देने के लिए माध्यम चुना है कथावार्ता का, सत्संग का। जो दिव्य सत्संग का, कथावार्ता का लाभ प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए आज की इस सत्संग सभा का शुभारंभ करते हैं धुन, प्रार्थना, स्तुति एवं कीर्तन के गान से। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। स्वामी
पुरुषोत्तम वर पायो। सर्वातीत अलौकिक मूर्ति, सर्वातीत अलौकिक मूर्ति, मिलत भयो मन भायो, हो मिलत भयो मन भायो, माईरी मैंने पुरुषोत्तम वर पायो, माईरी मैंने पुरुषोत्तम वर पायो। शारद शेष पार नहीं पावत, शारद शेष पार नहीं पावत, निगम नेति करी गायो, निगम नेति करी गायो। शारद शेष असित गिरि समम श्यात कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमूर्वी, यदि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। शारद शेष पार नहीं पावत, शारद शेष पार नहीं पावत, निगम नेति करी गायो, निगम नेति करी गायो। मुक्तानाथ के नाथ रसीलो, मुक्तानाथ के नाथ रसीलो, करुणा करे कर आयो, करुणा करे कर आयो, माईरी मैंने पुरुषोत्तम वर पायो, माईरी मैंने पुरुषोत्तम वर पायो। मुक्तानाथ के नाथ रसीलो, हे नाथ रसीलो, हे नाथ रसीलो, नाथ रसीलो, नाथ रसीलो। मुक्तानंद के नाथ रसीलो, करुणा करे कर आयो, माईरी मैंने पुरुषोत्तम वर पायो, माईरी मैंने पुरुषोत्तम वर पायो, माईरी मैंने पुरुषोत्तम वर, पुरुषोत्तम वर, पुरुषोत्तम वर पायो। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तं
तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है, गुणातीत ऐसे भगवान, उनके दर्शन हम करें तो जीव ब्रह्मरूप हो जाता है। ऐसे ही गुणातीत संत वर्तमान काल में परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज है, जो भी महाप्रसादिक स्थान ऐसे अटलादरा तीर्थधाम में विराजमान है। तो आइए स्वामी जी के हम दर्शन स्मरण में जुड़ते हैं।
पास मागो एकलो वंदन योगी जी वंदन प्रमुख जी सेवा मारा को सदाय तम पास मागो एकलो पास मागो वंदन योगी जी वंदन प्रमुख जी सेवा मारा को सदाय तम पास मागो एकलो श्वास सुधी श्री जी ने संभारू अंतिम श्वास सुधी श्री जी ने संभारू नारायण स्वरूप ने घड़ी न विसारू नारायण स्वरूप ने घड़ी न विसारू वनमाड़ी दास धैर्यवाय हो वनमाड़ी दास धैर्यवाय तम पास मागो एकलो वंदन योगी जी वंदन प्रमुख जी सेवा मारा को सदाय तम पास मागो एकलो सेवा मारा को सदाय तम पास मागो एकलो वंदन योगी जी वंदन प्रमुख जी वंदन योगी जी वंदन प्रमुख जी सेवा मारा को सदाय तम पास मागो एकलो सेवा मारा को सदाय तम पास मागो एकलो सरोवर तरुवर संतजन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे चारों धरिया दे। परमार्थ करने का एक उत्तम माध्यम है समाज की सेवा। आज के दिन एक ऐसे ही परमार्थी संतजन जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए, परमार्थ के लिए न्योछावर कर दिया। यह परमार्थी संत की अनेकविध सेवा श्रृंखलाओं में से आज के दिन से हम एक आयाम को जानने का प्रारंभ करने वाले हैं। संत के हृदय के अंदर रही ये समाज के प्रति की सेवा भावना, वो किसी के कहने से नहीं, परंतु समाज के प्रति उनका दया भाव, उनका प्रेम। इसीलिए तो कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न पर ही कहे न जाना। नीत परिताप द्रव ई नवनीता, पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। संत का हृदय किसी के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है। जिनके दर्शन हमें होते हैं समाज में आती समस्याओं के समय, आपत्तियों के समय। बात है सन 1987-88 के वर्ष की। भारत के कुछ प्रदेशों में उस समय अकाल की परिस्थिति थी। स्थिति गंभीर थी, क्योंकि जैसे गीत मृतबान खरगोश पर अपनी नुकीली चांचों से बार बार प्रहार करता है और जैसी वेदना खरगोश को होती है, वैसे ही भूख की वेदना से लोगों के पेट आंतों को भूख कुरेद रही थी।
जब परिस्थिति मनुष्यों की ऐसी थी तो पशुओं की क्या होगी। उस समय के अंदर, इस अकाल की स्थिति के अंदर समाज के साथ सदा समाज के सहयोगी बने ऐसे विरल संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस समय के अंदर जगह जगहों पर कैटल कैंप का आयोजन किया। जो प्रदेश इस अकाल की परिस्थिति से ग्रस्त थे, उस लोगों के पास से उनके पशुओं को अपने इस कैटल कैंप में शामिल किया और जैसे परमात्मा की भक्ति करते हो, परमात्मा की सेवा करते हो, उसी प्रकार से उन पशुओं की भी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सेवा की और हजारों संतों भक्तों को इन सेवा के कार्यों में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जोड़ा। ऐसी परिस्थिति में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की ये सेवा भावना से, उनकी ये संत करुणा से सभी पशुओं को नया जीवन मिला। आइए आज से हम सभी इस प्रमुख स्वामी जी महाराज की सेवा भावना को, उनके हृदय में रहे समाज के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक पशुओं के प्रति रहे प्रेम को, उनकी उदात्त भावनाओं को हम जानेंगे। संत करुणा से मिला जीवन इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से। सन 1987 का वर्ष गुजरात के लिए दुस्वप्न के समान बन के रह गया था। पिछले कितने दशकों से न देखा हो ऐसे भयंकर सूखे ने गुजरात को अपने शिकंजे में ले लिया था। 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी। जब मनुष्य को भी अपने पेट की आग शांत करने के लिए अन्न नहीं मिलता था, तो फिर बेचारे गूंगे पशुओं का क्या। किसान अपने प्राण समान पशुओं को
खुला छोड़ने लगे थे। तकलीफ हम लोगों को पड़ रही थी क्योंकि हमारे पास लगभग, मुझे याद है, अभी भी याद है, लगभग 838 गांव थे, कितने थे राजकोट ज़िले में, और करीब 13,500 वर्ग किलोमीटर का ज़िला था। यहाँ पे इतने बड़े विस्तार में लोग दुखी हों तो उसका निराकरण भी ज़रूरी है। अब लोगों को अपनी किस्मत पे तो छोड़ा नहीं जा सकता कि लोगों को बहुत गंभीर समस्याएं थीं। इंसान से विकट परिस्थिति थी जानवरों की, और घास चारा जो जानवर चर लेते थे गांव में जाके, सब कुछ सूख गया था। बंजर ज़मीन, पूरी फटी हुई ज़मीन, दरारें पड़ी हुई। मैंने खुद देखा है। किसान अपने जानवर को, बैल हो गाय हो, इनको कभी अपनी आंखों के सामने भूखा नहीं मार सकता। वे 85 और 86 के विकट वर्ष थे। हम उस समय 10 से 12 पशु रखते थे। पशुओं के लिए जो व्यवस्था थी इन 2 वर्षों में पूरी हो गई, और फिर जो हुआ 87 का अति विकट सूखा आया। अब तो बड़े चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। क्या करें? पशुओं को रखें कि छोड़ दें? कई लोग अपने प्रिय पशुओं को सरकारी एवं निजी गौशालाओं में छोड़ने लगे। गौशालाएं भी अब पशुओं से भरने लगी थीं। ऐसी परिस्थिति हो गई कि गौशालाओं के व्यवस्थापक भी इन पशुओं का घास चारा पानी पूरा करने के लिए संघर्ष का अनुभव करने लगे। तो ये सब समस्याएं थी, चारे की, पानी की, ये सारी समस्याएं जानवरों के लिए, इंसानों के लिए खाना, ये सब समस्या थी। बीज लोग खा गए, मैंने आपसे कहा। अब उनके पास पैसे नहीं कि और खरीद सकें, सरकारी पैसा ख़त्म हो गया। अब सवाल ये था कि संस्थाओं ने हाथ ऊपर कर दिए कि भाई हमने ले तो ली जिम्मेदारी, हमसे चलता नहीं। हम जानवर को अपने यहाँ रख के भूखा नहीं मार सकते। पांजरा, बोल, गौशाला, सब परेशान। तो कई संस्था वालों ने कह दिया कि भाई हम तो बंद कर रहे हैं कैंप। ये एक अलग मुसीबत थी। हर दूसरे चौथे दिन कोई कह दे कि साहब हमारा कैंप बंद हो रहा है, अब हम इनको जानवरों को छोड़ देंगे सड़क के ऊपर। तो एक अजीब परिस्थिति थी, डामाडोल किस्म की। और हम तो इसमें रह चुके हैं, इसलिए हमने तो पूरा रोज सुबह शाम दोपहर इसी को देखा। ऐसे समय में भगवान स्वामी नारायण की करुणा गंगा बहने लगी। दुख देखकर द्रवित होने वाले श्री स्वामी नारायण भगवान ने पूरा जीवन सभी के दुख दूर करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था और अनेक विध समाज सेवा के कार्य प्रारंभ किए थे। उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, अनेक विध जनसेवा के कार्य करने वाले करुणा मूर्ति परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज इन गूंगे पशुओं को उबारने के लिए दौड़ पड़े। गौशालाओं को सभी प्रकार से सहायता देने लगे। 2 वर्ष इस प्रकार सहायता करते रहे, परंतु सभी काल के इस भयानक तांडव से हतप्रभ हो गए थे। ऐसे समय में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने BAPS संस्था के संतों और कार्यकर्ताओं समक्ष प्रस्ताव रखा कि हमें इन पशुओं के लिए कैटल कैंप खोलने हैं। 1987 का वर्ष प्रारंभ हो चुका था। सभी भयंकर सूखे से परेशान थे। उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे पत्र लिखा, आप सभी बड़ौदा आ जाइए। हम वहां गए। स्वामी जी ने कहा, अकाल शिकंजा कसता जा रहा है, अभी तक बारिश की एक बूंद भी गिरी नहीं है। सौराष्ट्र के डांगरा गांव में पानी की थोड़ी सुविधा है, तो वहां पर पशुओं को इकट्ठा करो और पशुओं के लिए घास चारा कहां से लाना इत्यादि समझाया। 2-4 दिन में पत्र अवश्य आ जाता था। बाद में स्वामी जी दिल्ली पहुंचे। वहां से पत्र लिखा कि वहां की परिस्थिति बताइए। मैं और पूज्य भक्ति स्वामी राजकोट गए। राजकोट की रेसकोर्स में 45,000 बैल थे। भयंकर परिस्थिति थी। पानी का अभाव था, घास चारा मिल नहीं रहा था। बाहर भी हजारों किसान अपने पशुओं को छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन समावेश की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो किसान 2-3 दिन बाहर भूखे प्यासे बैठे रहते थे। फिर
कुछ नहीं होने से पशुओं को खुला छोड़ के चले जाते थे। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर स्वामी जी को रिपोर्ट लिखा। स्वामी जी, ऐसी परिस्थिति है, देख भी नहीं सकते हैं। किसानों की भी कमोवेश वैसी ही हालत है। स्वामी जी ने ताबड़तोड़ हमें पत्र लिखा कि आप डांगरा में तुरंत ही कैटल कैंप प्रारंभ करते हैं। किसी भी किसान के पशु आवारा ना रहें। आप कैंप तुरंत प्रारंभ कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखते ही देखते 700 बैल हो गए। घास चारे की तंगी होने लगी क्योंकि वहां तो कुछ मिलता ही नहीं था। इस प्रकार डांगरा गांव में कैटल कैंप का प्रारंभ हुआ। परंतु यहां पग पग पर बाधाएं खड़ी थीं। व्यवस्थापक थक गए, परंतु पशुओं की परिस्थिति इतनी दयनीय थी कि प्रमुख स्वामी जी महाराज का हृदय द्रवित हो उठा था। सामने खड़ी बाधाओं के बीच उन्होंने संकल्प किया कि हमें दूसरे कैटल कैंप भी प्रारंभ करने हैं। उनके हृदय में हिम्मत थी, उनको विश्वास था भगवान और गुरु पर। प्रारंभ से ही स्वामी जी भगवान के पास प्रार्थना करते थे। संतों को बिठाकर 2 आरती के बीच प्रार्थना करते थे। स्वामी जी स्वयं प्रतिदिन आधे घंटे तक प्रार्थना धुन में बैठते थे। एक बार तो संयोग से ऐसा हुआ कि स्वामी जी प्रार्थना धुन करने के लिए सभी संतों के साथ बैठे थे और भगवत चरण स्वामी के साथ आनंद के कलेक्टर आए थे। स्वामी जी आंखें बंद करके प्रार्थना में ऐसे एकाग्र हो गए थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि स्वामी जी को इस घटना के बारे में बताए। स्वामी जी पूरे पौने घंटे तक कलेक्टर भी बैठे रहे। स्वामी जी स्वयं प्रार्थना करते थे और संतों को भी यही एकाग्रता के लिए बहुत प्रेरणा देते थे। स्वामी जी ने भगवत बल से कैटल कैंप प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस हेतु वे आयोजन पूर्वक कदम उठाने लगे। प्रथम चरण में उन्होंने हरि भक्तों को इस कार्य में जुड़ने की प्रेरणा देने का प्रारंभ किया। स्वामी जी ने बोचासण में शरद पूर्णिमा का उत्सव करने का निर्णय लिया। उत्सव के बाद अंतिम आरती के बाद वे स्वयं अपने आप खड़े हो गए और सभी हरिभक्तों को एक निवेदन किया। બધાને એક અપીલ કરવાની કે વિનંતી કરવાની કે દુષ્કાળ અત્યારે ભયંકર રીતે ચાલી રહેલો છે અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર ઘણા ઢોરોને બહુ જ મુશ્કેલી પણ છે। ઘણા બિચારા ઘાસ પાણી વગર કડવડે છે, કેટલા મૃત્યુ પણ પામે છે। આ બધું પરિસ્થિતિ આપણે સાંભળીએ છીએ। કચ્છની અંદર પણ એ જ પરિસ્થિતિ છે। તો ખાસ આપણા ચડોતરથી આ ગાળામાં જે બધા રહે છે ભાઈઓને ખાસ વિનંતી અપીલ કરવાની કે આપણે આ પ્રમાણે કેટલ કેમ્પ બધા દરેક ઠેકાને બધા ઘણી સંસ્થાઓ ખોલ્યા છે। આપણે પણ આપણી સંસ્થા તરફથી ડોંગરા તો અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, ત્યાં પણ ઘણા ઢોરો આપણે રાખ્યા છે અને ગોંડલમાં પણ આપણે ચાલુ કરવાના છે। તો આ જેને જેને અનુકૂળ હોય એ પોતે ઘાસ માટે એટલે જુવાર કે બીજો જે ઘાસ વાવી શકાય એવું હોય, પાણીની સગવડ હોય, જમીનની સગવડ હોય એ જરૂર પોતાના ખેતરની અંદર વાવે। કારણ કે આપણે 12 મહિના સુધી આ બધું ચલાવવાનું છે અને આ મોટું એક જબરદસ્ત આપણે અત્યારે દુષ્કાળમાં જે કરશું એ મોટું દાન છે, અરે મોટું પુણ્ય છે। ભગવાન પણ રાજી થશે। મૂંગા પ્રાણીને આપણે બીજે કઈ રીતે એને બિચારા એ જીવી શકે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ઉપર એનો આધાર હોય છે। ભગવાન પર સર્વનો આધાર છે, પણ એને આપણે પાણી પીએ તો જ પીવે, ઘાસ નાખીએ તો ઘાસ ખાય। એ બીજું કંઈ માગીને કે આપણે માણસ તો ચાલીને બીજા જતા રહીએ, બીજે જતા રહીએ, ગમે ત્યાં જતા રહીએ અને ગમે તે રીતે પ્રાપ્ત કરીએ, પણ મૂંગા પ્રાણીને તો જેમ આપણે દોરીએ એટલું થાય એવું છે। તો આ એક બહુ જ મોટું પુણ્યનું કામ છે। તો જરૂરથી તમે, કારણ તમારું પણ ખેતીવાડીને વ્યવસાયને ધંધો અને કુટુંબ પરિવાર છે એટલે જાણીએ છીએ કે તમે બધા દુઃખી થાવ એવું કરવું નથી, પણ આપણે સ્વામી કહે છે એક રોટલામાંથી અડધો રોટલો, થોડામાંથી થોડું પણ આજે આ કરવા જેવી વસ્તુ છે। આ બહુ જ મોટી વસ્તુ આજે આપણા ગુજરાત માટે બની છે અને એ જ ભગવાનની દયાથી આપણે આ 2-3 વર્ષ કાઢ્યા છે। આ છેલ્લું વર્ષ પણ કાઢવાનું છે, પણ 12 મહિના સુધી કાઢવાનું છે। તો દરેકને ખાસ અપીલ ફરીથી પણ કરવામાં આવે છે કે જેને જેને અનુકૂળ હોય બધા ખાસ આવા ધ્યાનમાં લેજો અને આપણે એ રીતે ઘાસ ઉગાડવાનો પ્રયત્ન કરજો। તમારે બીજી પણ જરૂરિયાત હોય તમારે વાવવી તો પડશે જ, એની ના નથી, પણ આમાંથી થોડું તમે જરૂર વિચાર કરી અને પાણીની સગવડને ખેતી જાણો એટલે ઘાસ જુવાર વાવી અને એ જે સંતો આવીને ન દે। અગર પોતાના ગામમાં જે મંડળો ચાલે છે
એ મંડળના આગેવાન ભાઈઓ પણ આ નોંધ કરીને અહીંયા ત્યાગવલ્લભ સ્વામીને એ જાતની નોંધ આપી છે અને તૈયાર થાય ત્યાર પછી એને કેવી રીતે ક્યાં પહોંચાડવું એ પણ એ સંતો જ આપણને આજ્ઞા આપશે અને એ તમને પ્રેરણા આપશે, સૂચન આપશે કે ક્યાં કઈ રીતે મોકલવું. એટલે આ 12 મહિના સુધી આપણે કદાચ એક વખત ઉગાડી અને એક વખત ઘાસ કાપી લીધું તો ફરી પણ પાછું એનું એ આપણને મળતું હોય તો એ રીતે પણ કરજો. એટલે 2 વાટ કે 3 વાટ જે રીતે મળી શકે એ રીતે આનો પ્રયત્ન સર્વે કરવાનો છે, કારણ કે અનાજની પણ ઘણી રીતે આપણે જરૂર પડવાની છે. स्वामी जी की करुणा का प्रवाह इतना वेगवान था कि उनके सानिध्य का संग करने वाले भक्तों को इस कार्य में जुड़ने का बल सहज में प्राप्त हो जाता था. स्वामी जी के साथ प्रेम संबंध से जुड़े मुंबई के भक्त हृदय अजमेरा परिवार ने भी गोंडल में कैटल कैंप का प्रारंभ किया. उन्होंने प्रार्थना पूर्वक स्वामी श्री से बताया कि हमें आपके हाथों से ही उद्घाटन करवाना है. स्वामी जी का कार्यक्रम बोचासण में निर्धारित था, परंतु पशुओं की सेवा के लिए स्वामी जी बोचासण में शरद पूर्णिमा का उत्सव करके तुरंत गोंडल आ पहुंचे. पशुओं के लिए एक क्षण का विलंब भी उनको पसंद नहीं था. और हमने यहाँ कैटल कैंप का उद्घाटन किया. स्वामी जी यहाँ पधारे और उन्होंने हमारा सुंदर मार्गदर्शन किया कि आप बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं और इस कार्य से गूंगे पशुओं की सेवा की जो प्रेरणा आपको हुई है वो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत मार्गदर्शन प्रदान किया है. स्वामी जी गोंडल पधारे. यहां पर उन्होंने आयोजन के दूसरे चरण में प्रारंभ किया एक संशोधनात्मक अभ्यास का. प्रथम वे गोंडल की गौशाला में पधारे. वहां पर उन्होंने प्रश्नों की झड़ी बरसाई. एक पशु को प्रतिदिन कितनी घास चाहिए, कैसी घास पशु के लिए अनुकूल होती है, एक पशु एक दिन में कितना पानी पीता है, इत्यादि प्रश्न पूछ के उन्होंने जानकारी इकट्ठी करना प्रारंभ किया. इतने से उनको संतोष नहीं हुआ. उन्होंने स्वयं सेवकों के एक खास वृंद को अन्य कैटल कैंप में पशुओं की परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा. स्वामी जी ने एक विशेष सूचना भी दी थी, वीडियोग्राफी भी कर लीजिएगा. स्वामी जी की एक कार्य रीति ये थी कि वे सभी को हाथ जोड़कर कार्य करते थे. सूखे का सामना करने कटिबद्ध स्वामी जी ने आयोजन के तृतीय चरण में स्वयं पत्र लिखकर अन्य मंदिर के कार्यवाहक संतों को एक मीटिंग में आने का अनुरोध किया. इतना ही नहीं, परंतु मीटिंग में आने से पहले पूर्व तैयारी के बिंदु स्वयं ने लिखकर सभी को भेजे. खेती के लिए कितनी जमीन प्राप्त होगी, जमीन खेती के लायक है या बनानी पड़ेगी, पानी की कितनी कैसी व्यवस्था है, पशुओं के लिए छांव की व्यवस्था या आसपास वृक्ष हैं, कितने पशु रख सकें ऐसी व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है या नहीं. दिनांक 16 अक्टूबर 1987 स्वामी श्री की इच्छानुसार BAPS स्वामी नारायण संस्था के विविध मंदिर के कार्यवाहक संतों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रथम अबोल पशुओं की दुर्दशा दर्शाता वीडियो दिखाया गया. घोर कड़ी काड़ मां अंधार आज अमे तेल विना तरफड़ता दीवा, तेल विना तरफड़ता दीवा, तेल विना तरफड़ता दीवा. घोर कड़ी काल मां अंधार आज हमें तेल बिना तरफड़ता दीवा, तेल बिना तरफड़ता
जारुवे ने आँख खोरी पंडतणी पासड़ियो ढगलो थई बेसी गई तोए अमे धरती ना धोरी जन्मारो पोषेली मानवनी लागणियो जन्मारो पोषेली मानवनी लागणियो अम कने आज मंडी दीवा तेल बिना तरफड़ता दीवा तेल बिना तरफड़ता वीडियो देखकर स्वामी जी का हृदय जो करुणा से भरा हुआ था वो द्रवित हो उठा। उनकी आंखें भी भर आईं। स्वामी श्री ने कहा, हमें कुछ न कुछ तो करना ही है। અમે જે સૌરાષ્ટ્રમાં બધે ફર્યા અને ઘણા કેટલ કેમ્પ જોયા એની અંદર સ્થળ ઉપર જ્યારે પરિસ્થિતિ જોઈએ ત્યારે આપણે દરેકને દયા ઉપજેવી વસ્તુ છે કારણ કે ઢોરોના જે બિચારાને પાણી અને ઘાસ ન મળતા હોય એટલા બધા હાડ પિંજર જેવા બધા ઢોર થઈ ગયા છે છતાં લોકો એને બચાવવા માટે પ્રયત્ન ખૂબ કરે છે। धार्मिक संस्थाओं से सामाजिक संस्थाओं से सरकार से બધા પ્રયત્નો બહુ સારી રીતે કરે છે પણ છતાં આવતી સાલ એ ઢોર આપણને ઉપયોગી થશે કે એમ એ શંકા છે। એ પણ એક આવતી સાલ મોટી મુશ્કેલી લોકોને રહેવાની છે। આપણે એવો સારો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આપણે જે ઢોર લાવવાના છે બધા બચી જાય એટલે નહીં પણ સાથે આવતી સાલ કામ આપતા રહે કે બળદ હોય તો ખેતી આપતા રહે ગાય ભેંસ હોય તો એ દૂધ ના રહે દૂધ આપતા રહે એવી રીતનું આપણે પ્રયત્ન છે કે એને પૂરતો ખોરાક આપવો। स्वामी जी के प्रत्येक शब्दों को जीवन मानने वाले भक्त भी थोड़े डर रहे थे क्योंकि वे आने वाले प्रत्येक विघ्नों बाधाओं से परिचित थे। पूज्य ज्ञान प्रसाद स्वामी जी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी श्री, क्योंकि पहले उन्होंने डांगरा में थोड़े पशु रखे थे तो अनुभव था कि पशुओं को रखना और साथ में उनके मालिकों को रखना बहुत मेहनत का और बहुत कठिन काम है। इसलिए उन्होंने सूचन किया कि स्वामी जी हम पशुओं को रखें, इसके बजाय जो गौशालाएं चल रही हैं उनको घास सप्लाई करें अपनी व्यवस्था के अनुसार, ये आसान रहेगा। स्वामी जी एकदम सीधे बैठकर बोले, हम क्यों नहीं कर सकते? हम पढ़ाई करने वाले संतों को भी इसमें लगा देंगे। बजट की बात चल रही थी तब एक साधारण विचार हुआ कि प्रत्येक पशु के लिए प्रतिदिन 15 रुपए का खर्च करेंगे। तब स्वामी जी ने कहा, ये तो आपने सामान्य और कमजोर पशु की बात की है, परंतु सशक्त एवं दूध देने वाले पशु को तो अधिक देना पड़ता है। कदाचित 20 से 25 रुपए तक का खर्च हो तो भी मुझे ऐसा लगा कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कमी भी हुई तो बाहर जाकर भिक्षा मांगेंगे, कहीं से भी लाएंगे, परंतु पशुधन बचेगा तो ही किसान बच पाएगा। स्वामी जी ने ऐसी भावना प्रस्तुत की और हम सभी को हिम्मत दी। तब एक दो मेरे जैसे बोले कि स्वामी जी ऐसा है वैसा है। तब स्वामी जी बोले कि देखिए जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, किसी की भी बुराई ना करें। ऐसे समय में पशु का निभाव कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझो, वो अच्छा ही कर रहे हैं। तृतीय चरण की इस मीटिंग में 4 स्थलों पर कैटल कैंप प्रारंभ करने का निर्णय हुआ। एक अहमदाबाद के पास भवानपुर गांव में, दूसरा बड़ौदा के अटलादरा क्षेत्र में, तीसरा चरोतर प्रदेश के बोचासण में और चौथा सूरत के पास सांकरी गांव में। स्वामी जी ने सभी संतों को नियुक्त कर दिया। एक रिकॉर्ड रखें कि कौन से क्षेत्र में से कितने बैल आएंगे, किस किस को कहां पर भेजना है, ये सब कुछ उन्होंने स्वयं फैसला किया। फिर विभाग कर दिए। डांगरा को जो कैटल कैंप है उस कैटल कैंप को बोचासण ले जाओ। जामनगर, राजकोट इत्यादि जिले के जितने भी पशु हैं सभी पशुओं को बोचासण में रखें। एक विचार કર્યો કે આપણે તમે જામનગર જિલ્લાની અંદર
ડાંગરાની અંદર કેટલ કેમ્પ આજે ચાલતો હતો મહિના 1.5 મહિનાથી, ત્યાં આગળ ઘણા પશુઓ બધા આવ્યા, ઢોર આવ્યા, ગાય ભેંસો, પણ ત્યાં આગળ પાણીનો પ્રશ્ન બહુ વિકટ છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. એટલે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ એ બાજુ આપણે પહોંચી નહીં શકાય અને બધી સુવિધાઓ ત્યાં આગળ ન મળી શકે, એટલા માટે આપણે આ બાજુ આયોજન કર્યું છે. બીજું કે આજે તો ઢોરને છાંયડો અને બધી વ્યવસ્થા ના હોય તો તમે ગમે એટલું નીર આપો, ખાવાનું આપો, તો બિચારા તડકે આજે લૂ લાગે, ગમે એટલું થાય ને માણસને જેમ લૂ લાગે એમ એ પણ નાશ થઈ જાય. એટલે પણ અગત્યની વસ્તુ હતી, છાંયડો પણ એટલે અગત્યની વસ્તુ છે. स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, हमें पैसा दें या ना दें, हम तो साकरी में करेंगे और अपने पैसों से करेंगे, पर यह देखिएगा कि किसी भी पशु को दिक्कत ना आए. 4 कैटल कैंप का विचार किया और स्वामी जी ने कहा कि ये चारों कैटल कैंप जो हैं सौभाग्य पंचमी से पहले पहले शुरू हो जाने ही चाहिए. कैसे भी करके लाभ पंचमी को तो हो ही जाना चाहिए. उसके लिए छांव की व्यवस्था, नाद बनाने, पानी की व्यवस्था. परंतु स्वामी जी की आज्ञा, स्वामी जी भी बारंबार इस पर विचार करते थे कि एक भी पशु मरना नहीं चाहिए. यही आपकी सच्ची भक्ति है. कदाचित 1 लाख पशु आ जाएं तो उसकी भी तैयारी रखें और हमें ऐसे ही पशु तैयार करने हैं. और ऐसी भावना के साथ स्वामी जी ने गोंडल में सभी संतों के सामने सेवा की भावना बताई. सभी को स्वाभाविक ही डर लग रहा था, क्योंकि दिनांक 15 और 16 को मीटिंग हुई थी और स्वामी जी ने बताया था कि लाभ पंचमी का प्रारंभ करना है. लाभ पंचमी दिनांक 28 को थी और ये काम करने के लिए हमारे पास केवल 11 ही दिन थे और इसमें भी ये कार्य सभी के लिए नया था. किसी को भी खेती का, पशुपालन का अनुभव नहीं था और ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था. सभी को थोड़ा बहुत डर लग रहा था. सभी संत, कार्यवाहक संत असमंजस में थे कि इतने कम समय में कैसे होगा, कैसे करें. इसके बाद स्वामी जी ने कहा, इस बार दीपावली का उत्सव बंद. इस वर्ष कोई महोत्सव नहीं, कोई उत्सव नहीं, और सब कुछ वो भी लोक कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए. आज समाज को आवश्यकता है तो हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए. प्रतिदिन 50-50 पशु भेजेंगे, ऐसा तय हुआ था. संतों ने फिर कहा 50 नहीं 30-30 रखते हैं, क्योंकि सभी के मन में था कि अगर लाभ पंचमी तक व्यवस्था ना हो पाई और तुरंत गाड़ियां आने लगेंगी, इसलिए 30-30 रखते हैं. स्वामी जी ने कहा 30-30 से तो कब पूरा हो पाएगा. जब हमारी इतनी बड़ी आवश्यकता है तो 30-30 में कब पूरा होगा. हमें तो 50-50 क्या, अधिक आए तो भी रख लेने हैं, क्योंकि 3-3 वर्ष के सूखे से सभी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वे सभी टूट चुके हैं और थक गए हैं. और देखा जाए तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पशुओं को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, उनके घर में एक भी दाना नहीं है. उनको कितने दिन तक लटकते रखेंगे. अभी समय आया है, हमें थोड़ी कठिनाई होगी, पर हम सभी सेवा में लग जाएंगे. स्वामी जी ने कहा, भगवान इस कार्य में साथ रहेंगे, काम सर्वोपरि हो जाएगा. ये कार्य स्वामी जी को कितना स्पष्ट था कि ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं. हम जो ये काम कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है. हमारा ये कार्य भगवान जानते हैं. ऐसा ध्येय रखकर कार्य करिएगा. असुविधा हो या कुछ भी हो, लेकिन ये कार्य करना है, मतलब करना ही है. ऐसी दृढ़ता रखें. उन्होंने कहा कि ये कष्ट नहीं है, ये भक्ति है. ये पशु की सेवा भक्ति है, इसलिए सभी उत्साह से लग जाइए. इस प्रकार तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए सभी मंदिरों में अन्नकूट उत्सव बंद रखवाकर सभी संतों, भक्तों को इस कैटल कैंप की सेवा में लग जाने का स्वामी श्री ने आदेश दिया. संसार छोड़कर भक्ति के पथ पर लगे संतों एवं हजारों भक्तों को भक्ति का नया आयाम स्वामी जी ने सिखाया. हमारे मन में विचार आया कि हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं और इस माथापच्ची में क्या पड़े. स्वामी जी ने कहा, अभी इन पशुओं की सेवा करें, यही भगवान की सच्ची भक्ति है. इस प्रकार स्वामी जी ने सभी को सेवा में लगा दिया और स्वामी जी ने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं. मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं इससे भगवान से सीधा संबंध जुड़ेगा. स्वामी जी ने कहा कि आप सभी सेवा के लिए जा रहे हो तो एक एक पशु भगवान की मूर्ति है, ऐसा समझकर ही सेवा करना, यही पूजा है. हम संतों को भी स्वामी जी ने एक बार कहा था कि इन सभी पशुओं में आप योगी जी महाराज का दर्शन करें और उस भाव से उनकी हर तरह से सेवा करें. अधिकतर पशु सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र के थे.
पशुओं की भावना से परिचित स्वामी जी जानते थे कि पशु अपने पालकों के साथ भावना से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके द्वारा ही पशु नियंत्रित रह पाते हैं। इसलिए उन क्षेत्र के लोगों को ही पशुओं को संभालने के लिए स्वामी जी ने कहा। पशुओं के साथ साथ उनके पालकों का भी निर्वाह हो जाए, ये बात भी इस परामर्श के पीछे थी। सूखे के कारण खेती में बैल बिन उपयोगी बन गए थे। किसानों के लिए उनके प्राण समान ये बैल अब बोझ समान लगने लगे थे, जबकि गाय और भैंस जैसे दूध देने वाले पशु आय के साधन समान थे। आर्ष दृष्टा प्रमुख स्वामी जी महाराज जानते थे कि सूखे के बाद जब बारिश होगी तब इन्हीं बैलों की किसानों को आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना खेती कैसे कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने BAPS स्वामी नारायण संस्था के कैटल कैंप में गाय भैंस को बचाने की प्रवृत्ति तो की ही, परंतु साथ साथ बड़ी संख्या में बैलों को बचाने का आयोजन भी किया। कैटल कैंप का प्रारंभ हो गया। सही कसौटी तो अब प्रारंभ हुई, क्योंकि अब फील्ड वर्क करना था। अब समस्याओं के साथ जूझना था। परंतु स्वामी जी कहां परिस्थिति के अधीन होने वालों में से थे। उनके बल एवं मार्गदर्शन से संतों ने विकट समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ कर दिया। बड़ौदा में जब पशुओं के लिए कैटल कैंप का विचार किया, तब स्वामी जी ने हमें आज्ञा दी कि आपके कैंपस में देखिए, आपको अनुकूलता आती है। यहाँ पर कुदरती छांव की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए पूज्य राजेश्वर स्वामी जी ने स्वामी जी से कहा कि यहाँ पर छांव की कोई व्यवस्था नहीं। तुरंत स्वामी जी ने उनसे ये कहा कि आप यहाँ पर छांव की व्यवस्था कीजिए। इसके लिए सूखे पत्ते, सूखा घास, बल्लियां इत्यादि से टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाकर उसके ऊपर ढककर पशुओं के लिए छांव की व्यवस्था करिएगा। ये बात पूज्य राजेश्वर स्वामी जी ने मुझे बताई, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पशुओं का मालिक भी इस प्रकार से नहीं सोचेगा। प्रमुख स्वामी महाराज जी ही ऐसा सोच सकते हैं। इतनी दया इस दुनिया में और कोई नहीं कर पाएगा। फिर तो बस इतना बड़ा आयोजन कराना था, इतने सारे शेड बनाने थे और बहुत ही बड़े स्तर पर पानी के लिए भी व्यवस्था करनी थी। हम सबके पास बहुत सारे काम थे करने के लिए। इन सभी कार्यों को देखकर लगा कि हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। ऐसा काम करने के लिए कम लोग तैयार होंगे, ये बहुत स्वाभाविक था। स्वामी जी ने तुरंत ही सारंगपुर के बारे में बताया और पूज्य नारायण मुनि स्वामी पढ़ते हुए विद्यार्थी संतों की टीम लेकर यहाँ आ गए। उनकी पढ़ाई छुड़वा के स्वामी जी ने यहाँ संतों को भेज दिया। स्वामी जी ने उन्हें जब यहाँ भेजा तब हमें अंदाजा नहीं था कि ये संत कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, पर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य प्रारंभ होने के बाद जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए वो सभी स्ट्रक्चर संतों, पार्षदों एवं पशुपालकों और स्वयं सेवियों की सहायता से बने हैं। जब ये बन रहे थे तब संत, पार्षद कितना समय सेवा करते थे, किस प्रकार की सेवा कर रहे थे, कितना श्रम उठा रहे थे, उसे देखकर तो हम दंग रह गए। ऐसा संभव ही नहीं है किसी स्थिति में पढ़े लिखे लड़के जो साधु बनने के लिए आए हैं, जीवन में अलग ही आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, इसके स्थान पर ऐसा कार्य इस प्रकार स्वामी जी के संकल्प में जुड़ जाना हमारे लिए तो उसे मानना ही अशक्य था। फिर कल्पना तो कैसे ही हो सकती थी। संतों ने अति परिश्रम किया और सभी स्ट्रक्चर बन गए। किसानी का अनुभव एवं पशुओं को संभालने के लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ऐसा ज्ञान हमें नहीं था। फिर भी संत आसपास के गांव में जाते थे और घास इकट्ठा करने के लिए घूमते रहते थे। दीपावली के दिनों में भी संत इसी कार्य में लगे हुए थे, लेकिन इस कार्य का अनुभव नहीं होने से गलतियां भी होती थीं। उस समय कई किसान हमारे साथ आए और उन्होंने सूचना विमर्श दिया और ऐसे ये कार्य आगे बढ़ता गया। पानी के बोरवेल प्रतिदिन हजारों लीटर पानी चाहिए था। इतनी बड़ी संख्या में पशु आने वाले थे तो प्रतिदिन उनके लिए पानी की बहुत आवश्यकता थी
और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसको पूर्ण करने के लिए हजारों लीटर पानी की आवश्यकता थी। तत्कालिक उन सभी जगहों पर नए बोरवेल स्वामी जी ने कराए। स्वामी जी ने कहा, नए बोरवेल बनाइए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज के लिए पानी की टंकियां बनवाई। उन टंकियों में से सभी जगह पानी पहुंचाते थे। पानी, छांव और आहार के लिए घास, इन तीनों की पर्याप्त सुविधा लाभ पंचमी तक स्वामी जी ने पूरी तरह से करवा दी और सभी जगह लाभ पंचमी के दिन ये सब कुछ हो गया और स्वामी जी की इच्छा के अनुसार कैटल कैंप का उद्घाटन भी हो गया। पशुओं के आने का प्रारंभ हो गया और पशु जो अकालग्रस्त थे उनको आहार भी आवश्यक मात्रा में नहीं मिल रहा था। इसीलिए सभी पशु दुर्बल थे। एक एक ट्रक में 10-10 पशु लाने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसके बाद फिर हमने कैटल का कार्य शुरू किया, जिसके अंदर हमने सारे पशुओं को एक जगह इकट्ठा करके अपना काम शुरू कर दिया। गोबर की सफाई करना, बैल को, पशु को चारा डालना, इन सभी कार्यों में प्रारंभ से ही सभी संत लग गए थे। और सांकरी में तो जो बैल भाग गए थे, तब हमारे पूज्य आनंद प्रिय स्वामी जो लंदन के हैं, वे वहाँ सेवा में थे। वे तो बैलों को रोकने के लिए खड़े रहे तो स्वयं ही गिर पड़े। पशुपालन के विषय के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर ये उनकी श्रद्धा थी कि वो यहाँ सेवा करने आए थे। बैल पशु इधर उधर भागते थे, उनके मालिक से भी नियंत्रित नहीं होते थे, तो हम कैसे नियंत्रित कर सके। उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ना पड़ता था, उसे इकट्ठा करना पड़ता था, उसको बांधना पड़ता था। परंतु ये सभी सेवा संतों, स्वयं सेवकों ने श्रद्धा भाव से बहुत अच्छे तरीके से की। गरियाधर तहसील के पास वेलावदर गांव है, वहाँ के पशु भी यहाँ आए थे। वहाँ के एक हरिभक्त स्वामी जी को मिलने आए और कहा, स्वामी जी आपके कार्यकर कैसे हैं? वो प्रमुख स्वामी जी महाराज उस गांव में पधारे थे, तब थोड़े लोगों ने विरोध किया था, उन पर पत्थर फेंके थे, सभा में विघ्न डाला था और भी बहुत कुछ, पर उनके पशु भी हमने रखे थे। तो उस भक्त ने स्वामी जी से शिकायत की, आपके इन कार्यकर इन लोगों के पशु भी ले रहे हैं। तब स्वामी जी ने पूछा, पत्थर किसने फेंके थे? लोगों ने, पशुओं ने तो नहीं किया था ना। स्वामी जी ऐसे उदार मन के थे और विरोधी लोगों के बैल भी रखते थे। ट्रस्टियों की मीटिंग प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बुलाई और सभी ट्रस्टियों को आदेश देते हुए कहा कि पशुओं का कोई संप्रदाय नहीं है, उनके ललाट पर कोई टीका नहीं है। इसीलिए सूखाग्रस्त क्षेत्र में सभी जगह पर घूमकर किसानों से कहो कि कोई भी अपने पशु को भगाए नहीं, हमें दे दीजिए। बारिश होने तक हम आपके पशुओं का पालन करेंगे और कार्यक्षम करके वापस करेंगे। इस प्रकार सभी प्रवृत्ति का प्रारंभ हो गया। हमारे गांव में सन 1981 में संत आए थे। हम थोड़े लोगों ने पूर्वाग्रह के कारण संतों को गांव में घुसने ही नहीं दिया। फिर 1987 में भयंकर सूखा पड़ा, भयंकर सूखा। स्वामी जी ने आज्ञा दी कि हमें सभी किसानों के पशुओं की संभाल रखनी है। इसलिए हमारे गांव में भी संत आए और संतों ने कहा कि जो भी अपने पशु को देना चाहते हो, हम स्वामी जी की आज्ञा से बोसाचण में कैटल कैंप करने वाले हैं। जो विरोध करने वाले थे उनके लिए भी स्वामी जी ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी के बैल गए, बैलों के साथ हम भी गए, तो पता चला कि हमने इतना विरोध किया था लेकिन संतों ने उसे मन पर लिया ही नहीं है। स्वामी जी की महिमा थोड़ी देर में समझ में आई और पता चला कि हम कितने गलत थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज गोंडल में विराजमान थे। सांगावदर गांव के हरिभक्त स्वामी जी से मिलने गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी इस बार बड़ी कठिनाई है और पशुओं को किस तरह रखा जाएगा। स्वामी जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, पशुओं को हम संभाल लेंगे। भक्तों ने कहा कि स्वामी जी आप कैसे संभालेंगे, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए, ना कि आपके ऊपर बोझ डालना। हमें पता था कि स्वामी जी कभी भी इस कार्य के लिए मना नहीं करेंगे। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपके पशु हैं, उन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं। आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिए, हम पूरे वर्ष उन्हें संभाल कर रखेंगे। और खाने के लिए दाने और पैसे नहीं थे। बड़ी समस्या थी कि बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे और कैसे पूरा वर्ष पार करेंगे। हम स्वामी जी से मिले। स्वामी जी ने सारी परिस्थिति जानकर कहा
हम तो स्वामी नारायण भगवान के समय से हम सभी भक्तों की सहायता करते आए हैं। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, सारी व्यवस्था हो जाएगी। पाटी गांव के हरिभक्तों को पता चला कि स्वामी जी पशुओं को संभाल लेने वाले हैं, तो वो स्वामी जी से मिलने गए। स्वामी जी ने कहा कि गांव में जितने भी बैल हैं सभी की सूची बनाओ। अमरशी भाई कार्यकर हैं पार्टी के। उनसे स्वामी जी ने कहा कि आप आसपास के गांव में जाकर कोई पशु को बेच ना दे, निकाल ना दे, कोई खुला ना छोड़ दे। अगले साल भी खेती हो सके। किसान के लिए तो बैल प्राण समान है, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। स्वामी जी ने रात दिन सभी संतों को लगा दिया। इन सभी पशुओं को कैटल कैंप में भेजना था। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की थी। इसलिए स्वामी जी ने विशेष सूचना दी कि हमें किसानों से ट्रांसपोर्ट का खर्च लेना नहीं है, संस्था उस खर्च का भुगतान करेगी। स्वामी जी ने इतना डिटेल में रसपूर्वक कार्य किया। केवल कैंप खोल दें और घास डाल के पूरा करें, इतना नहीं, परंतु कहां से कैसे जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, और ये भी स्वामी जी ने हमें बताया था। धर्मचरण स्वामी द्वारा पत्र लिखवाकर कौन से रूट पर ट्रक चलाना है, कौन से गांव से निकलना है, पत्र में नक्शा बनाकर स्वामी जी ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि रास्ते में गड्ढे होंगे और पशुओं को ले जाना था, तो कहीं ज्यादा झटका ना लगे, ट्रक में दिक्कत ना आए, ये सब कुछ ध्यान में रखकर स्वामी जी ने रूट बनाया था। उन्होंने कहा कि ट्रक का ड्राइवर तो शॉर्ट में ले जाएगा, लेकिन रास्ता अच्छा पकड़ो। भले ही रास्ता 10 किलोमीटर लंबा हो जाए, थोड़ा अधिक किराया देना पड़े, पर अच्छा रास्ता लें जिससे पशुओं को बिल्कुल दिक्कत ना आए। ऐसी छोटी बात पर भी सूचना देकर उन्होंने व्यवस्थित मार्गदर्शन दिया था। और इस प्रकार कैटल कैंप का प्रारंभ तो कर दिया और पशु भी बड़ी संख्या में आने लगे। 5000 पशुओं का मीटिंग में तय किया गया था, परंतु 10,000 पशु कैंप में आ गए। 2,500 पशु एक एक कैंप में थे। इस प्रकार स्वामी जी ने सभी गांव से किसी भी प्रकार का भेदभाव रखे बिना पशुओं को स्वीकार करना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, अन्य कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आयोजित कैटल कैंपों में भी सहायता की धारा बहाई, क्योंकि स्वामी जी के लिए अभी एकमात्र ध्येय था कैसे भी करके इन अबोल पशुओं को बचाना। एक गांव था, वहां उसका नाम था बेड़ी, जहां पशु थे। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे अभी तक याद है, करीब 46,000 पशु इतने बढ़ गए थे उस कैंप में। जब हम लोग बहुत दुखी हो रहे थे और हमें दिख नहीं रहा था कि हम कहाँ जाएं, संस्थाएं अलग दुखी थी, हमारे मित्र थे, उनके यहाँ हम जाया करते थे। तो उनके यहाँ मैंने एक स्वामी जी की फोटो देखता, इस पे हमेशा वो फूल वूल चढ़ाते थे रोज। एक दो बार मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कौन से स्वामी जी हैं, भगवान की फोटो तो हमने बहुत देखी। तो कहने लगे साहब ये प्रमुख स्वामी है। किस चीज के प्रमुख, कहाँ के प्रमुख? मतलब मैं आपको बहुत वास्तविक चीज बोल रहा हूँ कि उस समय मंदिर में जाने का भाई कोई खास उम्र भी हमारी ऐसी नहीं थी, 32 वर्ष की उम्र आयु में, और शायद नासमझ भी थे। तो धार्मिक स्थलों को तो बाहर से नमस्कार करके निकल जाते थे। कहने लगे आप गोंडल तो गए होंगे। गोंडल तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन जाता था, हमारा प्रांत का हेडक्वार्टर था, मतलब सब डिवीजन। आप गए होंगे? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे आप जब गोंडल में घुसते हैं तो बाएं हाथ पे आपने मंदिर नहीं देखा? मैंने कहा हाँ देखा तो है, अक्षर पुरुषोत्तम या क्या लिखा है बाहर गेट पे। कहने लगे हाँ बस वही। हाँ तो मैंने कहा इनकी आपने फोटो क्यों लगाई? कहेंगे साहब हमको इनको इतना मानते हैं कि हम तो इन्हें भगवान से कम नहीं मानते। तो हमने कहा चलो, उस दिन मैं गोंडल जा रहा था तो स्टाफ कार में था, तो मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा यहाँ रोक लो मंदिर के बाहर। हमको ले गए अंदर, वहाँ स्वामी जी बैठे थे, वही तस्वीर थी जो तस्वीर में देखा था, वही सामने बैठे थे साक्षात। तो नमस्कार हुआ। तो मैंने कहा मेरा एक आपसे विनती है कि आप हमारी संस्था में आए, वहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको देखिए, जो हमने जानवर रखे हैं उनको देखिए। और मैंने कहा जिले के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बट मैं तो कहूँगा जितना आप और कर सकें करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने जब स्वामी जी से कहा तो इनका बड़ा ही एक पॉजिटिव जवाब आया। तो इन्होंने कहा कि हाँ हमसे जो होगा हम करेंगे। उसके कुछ ही दिन बाद
वहां से फोन आया कि साहब वो प्रमुख स्वामी जी आना चाहते हैं वहां पे, हमारा जो कैटल कैंप। प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ बेड़ी पधारे, कैटल कैंप में पधारे थे। उन्होंने पूरे कैटल कैंप में घूम कर देखा और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ठीक से देखा और फिर वहाँ के स्वयंसेवक संस्था के कार्यकर्ता थे और वो भी वहाँ पर थे। उस समय उन्होंने सभी के साथ चर्चा करी और उनके दुख दर्दों को भी सुना और जाना। तब वहाँ छोटे छोटे बछड़े थे, वो स्वामी जी के पीछे पीछे घूम रहे थे। स्वामी जी ने पूरा देखा, लेकिन बछड़े पीछे पीछे घूमते रहे और आवाज करते रहे। स्वामी जी ने उनके कार्यकारी से पूछा कि क्यों ये बछड़े पीछे पीछे घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी 4 दिनों से इन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला है, भूखे हैं, इसलिए कोई भी आता है तो उनके पीछे खाने की आशा में घूमते रहते हैं। स्वामी जी का हृदय द्रवित हो उठा। पूछा, 4 दिनों से? हाँ स्वामी जी, 4 दिनों से कुछ नहीं मिला है, घास आती नहीं है और अगर एक आध ट्रक आ भी गया तो पता भी नहीं चलता है। इसी विचार में स्वामी जी गोंडल वापस आए। भगवान के दर्शन करके अपने कमरे में नहीं गए और पास के हॉल में मुझे बुलाया। स्वामी जी बहुत भावुक हो गए थे। बहुत देर तक तो शब्द ही नहीं निकल पाए उनके मुंह से और देखते देखते स्वामी जी की आंखों में आंसू भर गए। मुझे कहा, कैसे भी करके हमें वहां घास पहुंचानी ही है। ये सब देखकर मैंने कहा, स्वामी जी पहुंचा देंगे। स्वामी जी को बहुत भावुक देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो स्वामी जी ने पूछा, लेकिन लाओगे कहां से? मैंने कहा, स्वामी जी डांगरा में हमने नई जमीन ली है, उसमें थोड़ा बहुत पानी भी है। वहां पर 5-7 बीघा में गन्ने बोए हैं, बहुत ही बढ़िया हुए हैं, उसे कटवा कर वहां भेज देंगे। स्वामी जी ने पूछा, कब भेजोगे? आज ही भेज देंगे। और स्वामी जी ने तुरंत ही गोंडल से ट्रैक्टर और सेवक भेजे और फोन किया भादरा में, और भादरा से भी देव स्वामी ने ट्रैक्टर और सेवक भेजे और शाम तक 2-3 ट्रैक्टर वहां भर के भेज दिए। जैसे ट्रैक्टर वहां पहुंचे, फोन आया, तब स्वामी जी को बताया तो स्वामी जी ने मुझे तुरंत गले लगा लिया। बहुत खुश हुए, स्वामी जी गदगद हो गए और स्वामी जी ने कहा, पूरे गन्ने की फसल काट कर भिजवा दो। और उन्होंने, मुझे याद आता है, रोज 3 ट्रक रोज आते थे, मुझे याद है। सुबह सोचा हो सकता है 1-2 दिन आए, बट रोज, जब तक हमारा कैटल कैंप चला, बोट चारा मिलता रहा। तब लगा कि अरे ये तो ऐसे लोग भी हैं कि स्वामी नारायण संस्था ने जिस तरह काम किया है, मैं तो कहता हूं कि भाई अद्वितीय है। ऐसा तो शायद अनुभव मैंने कभी देखा होगा। धर्म का काम करने वाले बहुत लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई और होगा ही नहीं, बातें बहुत लोगों ने करी, करावरा बहुत कम ने, मगर जो इन लोगों ने किया वो तो एक मिसाल है। प्रमुख स्वामी सुखकार जय हो, संत परम हितकारी जय हो। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो। ऐसे समय में एक अनिच्छनीय घटना घटी। कुछ गैर सामाजिक तत्वों ने एक रात्रि को तकरीबन 2 बजे 500 बैलों को खोल दिया और भगा दिया। बैल भागे। जीतू भाई नाम के एक स्वयंसेवक एक बल्ली लेकर भागते बैलों के सामने अकेले रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनको देखकर बैल पागल से होने लगे। रात्रि के अंधेरे में जीतू भाई अकेले जूझते रहे। इतने में उनकी सहायता में 25-30 संतों और अन्य युवक आ गए। एक ओर था 25 से 30 मनुष्यों का समूह और दूसरी ओर थी 500 बैलों की टोली।
संत करुणा से मिला जीवन। इस वीडियो श्रेणी के प्रथम भाग के आज हमने दर्शन किए। द्वितीय भाग को हम अगली सभा में देखेंगे। आइए अब हम सब आज के दिन भगवान और संत के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हुए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। विश्व में फैली ये कोरोना संकट की समस्या जल्द से जल्द दूर हो, सभी को सुस्वास्थ्य प्राप्त हो, उसके लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन करते हैं। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण। आइए अब हम सब अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संग गुरु हरि की आरती में जुड़ते हैं। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्व
अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं